class 7. I hope you all are okay. Let's start our reading of chapter number 3, the human transport system. Today we're gonna read our topic, the movement of blood through the heart. इससे पहले जो आपने पढ़ा वो था the pulse and the heart. आज हम पढ़ेंगे the movement of blood through the heart. Movement, blood की जो movement है दिल के अंदर, उसको रीड करेंगे, ठीक है. The 5 diagrams 1, 2, 3, 4, 5 diagrams show that the blood that shows how the blood moves through the heart. ये जाहिर कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह खून हरकत करता है दिल के अंदर थ्रू, ठीक है. The muscles of the arteria first 2 chambers होते हैं दिल के, ठीक है. And ventricles होते हैं bottom 2 chambers. Have to contract to squeeze the blood. उनको contract होना पड़ता है, सुकड़ना पड़ता है ताकि वो खून को स्क्वीज कर सकें थ्रू द हार्ट, दिल के अंदर, ठीक है. दोनों आर्टरियाज कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, एक साथ सुकड़ते हैं. देन वेंट्रिकल्स ये काम करते हैं सुकड़ने वाला, ठीक है. वॉल्व्स का और क्या काम होता है, वो खून को गलत रास्ते पर, गलत सिमत में जाने से भी रोकते हैं. हर दफा ईच टाइम द हार्ट बीट्स, जब दिल धड़कता है, दिल बीट करता है, यू हियर आर डबल साउंड, आप एक साउंड सुनते हैं, लब ठप and so on. The diagram below will help you to understand what causes these sounds, के ये आवाज किस तरह पैदा होती है. अभी तक आपने देखा कि arteria contract together and then both ventricles contract together. The wall stops the blood from going from going in the wrong direction, गलत डायरेक्शन पे जाने से रोकता है, तो एक साउंड पैदा होता है. अच्छा जी, द वॉल्व्स आर ओपन, ये हैं उसके वॉल्व्स. द आर्टरिया फिल व्हेन ब्लड, आर्टरिया फिल विद ब्लड, आर्टरिया किससे भर चुके हैं, खून से. द वॉल्व्स आर ओपन. अच्छा, when the arteria are full of blood, the muscles of the arteria squeeze the blood through the walls into the ventricles. जब ये आर्टरिया फर्स्ट 2 चैम्बर्स खून से भर जाते हैं तो मसल्स आर्टरिया के क्या करते हैं, ब्लड को स्क्वीज करते हैं थ्रू द वॉल्स के जरिए, ताकि वो वेंट्रिकल्स में चला जाए. वेंट्रिकल्स बॉटम 2 चैम्बर्स. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स फोर्सेस द ब्लड इनटू आर्टरीज. वेंट्रिकल्स का फिर क्या करते हैं, खून को फोर्स करती हैं कि वो आर्टरीज में चले जाए. द 2 आर्टरीज आल्सो कंटेन वॉल्व्स, उनके अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो खून को रॉन्ग डायरेक्शन पे जाने से रोकते हैं. आफ्टर द ब्लड हैज लेफ्ट द वेंट्रिकल्स, जब वो वेंट्रिकल्स को छोड़ चुके होते हैं, द वॉल्व्स क्लोज, वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, ठीक है. वॉल्व्स क्लोज, वॉल्व्स बंद हो जाते हैं. द वॉल विथ सच अ फोर्स दैट अनदर साउंड इज नॉइज इज मेड, इतनी फोर्स से बंद होते हैं कि एक आवाज आती है, और वो आवाज क्या होती है, ठप. मोर ब्लड बिगिंस टू फिल द आर्टरिया, इस तरह मजीद खून पैदा होना शुरू हो जाता है ताकि वो आर्टरिया को फिल करे, क्योंकि पहला खून तो आर्टरिया वॉल्स के जरिए वेंट्रिकल्स में भेज चुके हैं, तो अब क्या है, आर्टरिया में मजीद खून आना शुरू हो जाता है. द वेंट्रिकल्स आर नाउ फुल ऑफ ब्लड, अब वेंट्रिकल्स क्या है, खून से भर चुकी हैं. द मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती हैं. एंड दिस कॉज द वॉल्व्स टू क्लोज विद सच अ फोर्स, तो इसकी मदद से वॉल्व्स बंद होती हैं, तो एक आवाज, एक साउंड, एक नॉइज पैदा होता है, और वो क्या होता है, लब. पहले क्या था, ढप, अब क्या है, लब. तो ये साउंड हो गया ना, लब ठप, लाइक बीट कर रहा है आपका हार्ट, ठीक है. हार्ट की बीट करने की साउंड इस तरीके से पैदा होती है. नेक्स्ट टॉपिक, द ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट हैज रिटर्न्ड इन वेन्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी. खून जो है दिल की दाईं तरफ का, ठीक है, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड जो है उसकी तरफ से हैज रिटर्न्ड इन वेन्स में जाता है सेल्स की मदद से ऑफ द बॉडी, आपके जिस्म में सेल्स की मदद से आपके वेन्स में चला जाता है खून. दिस ब्लड कंटेन्स लिटिल और नो ऑक्सीजन, इस खून में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी सी बल्कि ना होने के बराबर होती है. ऑल्दो इट हैज गेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्टिवली रेस्पायरिंग सेल्स, जबकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरिंग सेल्स की मदद से थोड़ी बहुत होती है, ये हासिल करता है उसके अंदर से. मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है. दिस डीऑक्सीनेटेड
blood must be pumped through an artery to the lungs. इस ब्लड को एक आर्टरी की मदद से लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है. लंग्स में जाके द ब्लड एब्सॉर्ब मोर ऑक्सीजन. ये वाले जो खून है जिसके अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसके अंदर खून में ऑक्सीजन नहीं है, वो क्या करता है कि उधर से ऑक्सीजन को हासिल करता है, ज्यादा से ज्यादा, एंड गिव्स ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उधर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है. लेता क्या है? ऑक्सीजन, और देता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपकी राइट साइड की बात हो रही है. ब्लड इन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद, दिल की लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद जो है, वहां पर आपके ब्लड में बहुत मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाती है. दिस ब्लड, इस खून को पंप किया जाता है आर्टरी की मदद से सेल्स की, ऑल द सेल्स, तमाम सेल्स में, जिस्म के सेल्स में एक आर्टरी की मदद से पंप कर दिया जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है. क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन हासिल मिकदार में है, उसको पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है. जबकि जो राइट साइड पे था वो लंग्स में जाके वहां से ऑक्सीजन को अपने अंदर कंज्यूम करेगा, अपने अंदर उसको एब्सॉर्ब करेगा, जितना उसको हासिल कर सकता है उतना करेगा. ब्लड पासिस बिटवीन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड. इस तरह खून राइट और लेफ्ट हैंड साइड के जरिए सफर करता है, गुजरता है ऑफ द हार्ट, दिल के वाया द लंग्स की मदद से. मेन रोल क्या है? लंग्स, यहाँ से वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं. द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट. ये ब्लड दिल के पास जाता है. ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, दिल की मदद से जाता है. ठीक है, ये खून ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी. खून पूरे जिस्म का एक चक्कर लगाने के द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, दिल तक जाता है. पूरी बॉडी का एक कंप्लीट सर्कुलेशन सर्कल करने के बाद दिल की तरफ दोबारा चला जाता है. If you look again at the diagram of the heart on page 19, you will see that the walls of the left ventricle are much thicker than the walls of the right ventricle. This is because the right ventricle only has to pump the blood to the short distance to the lungs. The left ventricle, however, has to pump blood all over the body. Left ventricle को जिस्म के तमाम हिस्से में खून पहुंचाना होता है. Therefore, the left ventricle has much more work to do and has to be more muscular. ठीक है, लेफ्ट साइड का आप देखेंगे उसकी वॉल्स थिक हैं, जबकि राइट साइड की वॉल्स थिक नहीं है. इसकी वजह ये है क्योंकि लेफ्ट साइड को तमाम जिस्म में खून पहुंचाना होता है और उसको ज्यादा काम करना पड़ता है. इस वजह से उसकी जो वॉल्स हैं वो मस्कुलर ज्यादा पावरफुल होती हैं. इफ यू आस्क मैनी पीपल वेयर देयर हार्ट इज, अगर आप बहुत से कुछ लोगों से पूछें कि आपका दिल कहाँ है, दे विल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो वो अपनी बाईं तरफ हाथ लगाकर, चेस्ट पे बाईं तरफ हाथ लगाकर आपको बताएंगे कि हमारा दिल इस तरफ है. इन फैक्ट द हार्ट इज मोर और लेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, जबकि दिल तो जिस्म के दरमियान में है. बट द टू वेंट्रिकल्स are tilted slightly towards the left hand side of the chest. The part of the heart which people feel beating is the left ventricle, located slightly to the left of the center of the chest. ये इस वजह से है क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, which people feel, क्योंकि वो अपनी लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको फील करते हैं. which people feel beating is the left ventricle, जो कि चेस्ट पे is located slightly to the left of the सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि चेस्ट पे स्लाइटली हल्का सा थोड़ा साइड पे करके पाया जाता है. ठीक है, अब आपने इसमें देखा कि क्या चीज, दिल का कौन सा हिस्सा राइट और लेफ्ट ज्यादा काम करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी में ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि जिस्म के तमाम हिस्से को प्रोवाइड की जाती है. राइट लंग, लेफ्ट हेड एंड आर्म्स, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लीवर, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, लेग्स. Deoxygenated blood, oxygenated blood. A simplified diagram of circulation of blood around the body. Okay. Our lecture is closed now. We will read our page number 22 and 23 in our next lecture. Inshallah. Till then, Allah Hafiz students.